अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम कुरान पाक के 30वें और आखिरी पारे का खुलासा पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के इस आखिरी हिस्से में हमसे क्या बयान फरमाया है। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस पारे में 21 बातें अहम हैं। नंबर 1, मुनकरीन क़यामत का ज़िक्र, जो लोग क़यामत का इनकार करते हैं उनका ज़िक्र बयान किया गया है। नंबर 2, मुत्तकीन का अंजाम। नंबर 3 पॉइंट इसमें जो है आखिरत की मंजर कशी की गई है। इस पूरे पारे में कई बार जो है वो क़यामत का मंजर पेश किया गया है छोटी छोटी सूरतों पर। नंबर 4, क़यामत के हालात व वाक़यात। नंबर 5 पॉइंट है जा बजा अक़ीदा आखिरत के दलाइल। कई बार अक़ीदा आखिरत पे के दलाइल दिए गए हैं कि क़यामत बरहक है। नंबर 6 पॉइंट जो इस बारे में आता है हकूक़ुल इबाद की अहमियत है। नंबर 7, हिसाब किताब का मामला। नंबर 8 पॉइंट है बअस बादुल मौत के अस्बात। नंबर 9 है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और अकामत की वजह से मक्कातुल मुकर्रमा के शर्फ में और भी इजाफ़ा हो गया। नंबर 10 पॉइंट शक्के सदर का तस्करा। नंबर 11, लैलतुल कदर। नंबर 12, सहाबा इकराम के लिए बहुत बड़ा इनाम और फजीलत, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और रिज़वान। नंबर 13 पॉइंट इस बारे में है अल्लाह का रिज़्क़ खाने के बाद अल्लाह की अताअत और शुक्र करना चाहिए। नंबर 14 पॉइंट है क़यामत के दिन एक एक नेमत का तुमसे हिसाब होगा। नंबर 15 पॉइंट जो है इस बारे में अगर दावत देने में कोई मुश्किल आ जाए तो इसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करें। नंबर 16 पॉइंट इस बारे में जो है वो असल चीज़ तो इबादत है और इबादत का माहौल बनता है अच्छी माशियत और अमन से। अगर इंसान खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा तो इबादत का माहौल और भी अच्छा बनेगा और अमन से। नंबर 17 पॉइंट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क़यामत तक और क़यामत के बाद भी रहेगा। नंबर 18 पॉइंट है जब मुशरिकीन ने सुलह करने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक फैसला फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन है। नंबर 19, आखिरत की तैयारी की तरगीब दी जा रही है। नंबर 20 पॉइंट जो इस बारे में आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन का अंजाम। इसके बाद जो 21 पॉइंट इस बारे में आता है वो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा से कुरान करीम को शुरू किया और सूरह नास पर ख़त्म किया। सूरह फातिहा में 2 चीज़ें मांगने की बात की कि अल्लाह ताला से इन्हें मांगा करें। नंबर 1, मदद तो नुसरत मांगे। नंबर 2, अल्लाह ताला से सरात मुस्तकीम पर चलने की दुआ मांगें या सरात मुस्तकीम मांगें, सीधा रास्ता मांगें। मदद मिल गई तो दुनिया में गालिब आ जाएंगे और सरात मुस्तकीम पर आ गए तो आखिरत बन जाएगी। और माउस्तीन में 2 चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है। दुनियावी मामलात में मखलूक़ात के शर से पनाह मांगे, दीनी मामलात में वसवसा डालने वालों के शर से बचें। दुनियावी मामलात में वसवसा डालने वालों के शर से बच गए तो दुनिया अच्छी रहेगी और दीनी मामलात में अगर वसवसा डालने वालों के शर से बच गए तो आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह ताला हर किस्म के शर व फतन से हमें महफूज फरमाए, आमीन। व आखिरुल दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। खुलासा कुरान करीम अल्लाह करीम की मदद से मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, कबूलियत आमा अता फरमाए, पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने वालों के लिए नाफ़े बनाए, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारी नस्लों से दीन का काम आफियत के साथ लेते रहें। अल्लाह करीम कुरान मजीद को हमारी ज़बानों और आँखों का नूर, दिलों की ठंडक और कब्र की बहार बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारी खुलासा कुरान की सीरीज़ मुकम्मल हो चुकी हैं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए लिंक्स पर आप जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर इस खुलासा कुरान की प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें 1 से 30 पारों का खुलासा है। हर पारा 5 मिनट के दौरानिये में आपको समझाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔